नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। खबर बलिया जनपद के बासडी रोड थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां शीतल दवनी गांव की जहां कैश कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय दिग्गज सिंह के डी की जमीन पर मुकेश कुमार सिंह उर्फ डुलडुल सिंह पुत्र स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह, क्षितिज प्रताप सिंह पुत्र मुकेश कुमार सिंह, निशांत सिंह पुत्र अरुण सिंह, प्रताप सिंह पुत्र अरुण सिंह सहित दर्जनों अज्ञात बाहरी बदमाशों के साथ जमीन पर आकर गुंडागर्दी पर उतारू होते हुए 30 राउंड गोलियां चला दी। घटना की सूचना पाते ही सीओ सिटी के साथ शहर कोतवाल सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हो गई। वार्ता के दौरान सीओ सिटी ने बताया कि गोली जरूर चली है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब मुकेश कुमार सिंह उर्फ डुलडुल से वार्ता की गई तो पलटवार करते हुए पीड़ित को दोषी करार दिया। जबकि पीड़ित कैश कुमार सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मैं मुकेश कुमार सिंह शीतल दवनी का रहने वाला। यहाँ पर क्या मामला है, कौन सी समस्या हुई है? मैं समस्या बता रहा हूँ। ये बगल में जो बाउंड्री देख रहे हैं जी, वो मेरे विपक्षी है। अच्छा, विपक्षी कौन है? ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु जी और विजय शंकर सिंह। अच्छा, उन लोगों की भी जमीन रजिस्ट्री की है जी, और जितनी रजिस्ट्री में उनको जमीन चाहिए, हाँ, उतनी जमीन उनकी मौजूद है जी। उसके बाद 3 फीट की गली है जी, और उसके बाद जहाँ आप खड़े हैं जिस जमीन पे, ये जमीन इस जमीन पे कवाला हम करवाए हैं इसको रजिस्ट्री। जितनी ये मेरी ज़मीन है उतना पे हम काबिज हैं। वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि मेरे ज़मीन में आधा है जी। तो मैं इसके लिए मैं मैक्सिमम यहाँ लखनऊ घूमता रहता हूँ, मेरे काम ऐसे हैं जी। तो मैं आया था तो मैं बोला था कि भाई आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे 3-4 फुट की रास्ता ले लो जी, और ले लो। वो उस पर एग्री नहीं हुआ जी, और वो कोर्ट में गए हैं स्टे के लिए, उनको कोई स्थगन आदेश नहीं मिला। अच्छा, और जब तक स्थगन आदेश या कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं होता है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। हम अपने कवाले की ज़मीन के हिसाब से मैं आज बाउंड्री करवा रहा था जी, तब तक काम को रोक दिए लोग जी। फिर 100 नंबर को बुलवाए जी, 100 नंबर आई, किसी तरह मामला बना, उसके बाद फिर काम शुरू हुआ जी। उसके बाद अचानक 4-5 लोग मुंह बांध करके आए और मेरे पीठ के पीछे जो एरिया देख रहे हैं वहीं से ये लोग कट्टे और पिस्टल से फायर कर रहे थे जी। लक्ष्य बना करके हम पे भी फायर किया गया, लेकिन वो ईंट तो रखी हुई थी वहाँ सामने, उसमें मैं बच गया। लेबर मिस्त्री सब भग गए। चोटिल कोई नहीं है, चोटिल नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तमाम खोखे मिले, CCTV कैमरे ये सामने लगे हैं, यहाँ भी लगे थे, देखिए तोड़ दिया गया है जी जी जी। इसलिए तोड़ दिया गया कि उसमें जो फायरिंग कर रहे थे उन लोगों का चेहरा ना आ जाए, ये सब ऐसी बातें हैं जी। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति की मैं बाउंड्री करवाना चाह रहा था क्योंकि मेरी ज़मीन है और मैं पैसा देकर के इसको रजिस्ट्री करवाया हूँ, और मैं किसी दूसरे की ज़मीन में हस्तक्षेप तो कर नहीं रहा। उनकी ज़मीन जितनी रजिस्ट्री है उनकी मौके पे मौजूद है जी। आप किसी से भी नपवा सकते हैं, आप स्वयं फीता लेकर के भी नाप सकते हैं जी जी। लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली बात है, इसलिए कि ये क्रिमिनल रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु जी। इन पे छत्तीसगढ़ में, बनारस में, बलिया में और बिहार में कई हत्या और हत्या का प्रयास जैसे मुकदमे संगीन इन पे दर्ज हैं, और जिसमें ये जमानत पे हैं और गांव में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। फायरिंग हुई तो यहाँ की एक खिड़कियाँ बंद हो गई, स्थिति ये है। तो वर्तमान स्थिति से जो आप गुजर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी ज़मीन मेरी हो जाए और जो फायरिंग किए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ठीक। और सर, यहाँ पर कौन सी मामला हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, थाना बांसडी रोड का ग्राम है शीतल दवनी जी। यहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो यहाँ के रहने वाले मुकेश कुमार सिंह, इनके द्वारा अपनी जो जगह है उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था जी। और इस जगह को लेके पूर्व में SDM साहब के यहाँ भी इनका विवाद चला है, और उसमें जो विपक्षी है ज्ञानेंद्र और राघवेंद्र, SDM साहब के द्वारा 21 नवंबर को एक आदेश नायब तहसीलदार को किया गया था
कि यहाँ पे जो मुकेश कुमार सिंह है उसकी जगह पे जो निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे विपक्षी कोई भी हस्तक्षेप ना करे, उस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे दी गई थी। और यहाँ पे पूर्व में लेखपाल और जो कानूनगो हैं वो भी आए थे सर्वे करने के लिए, तो उनका जो निर्माण कार्य है वो बिल्कुल सही उनके द्वारा पाया गया था। आज सुबह ये जब निर्माण कार्य करा रहे थे तो लगभग 11:30-12 बजे के आसपास इनके द्वारा सूचना दी गई कि जो विपक्षी है राघवेंद्र और उसका साथी वो दोनों यहाँ पे आए और उनके द्वारा यहाँ पे आके फायरिंग की गई। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई थी, तो कोई भी घायल नहीं, गोली किसी को नहीं लगा है। और जो सूचना अभी प्राप्त हुई उनके द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे और जो आवेदक है किसी को कोई गोली नहीं लगी है। और इनके द्वारा तहरीर दे दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। तो सर ये न्यायालय में भी इसका चल रहा है प्रकरण? एसडीएम साहब के यहाँ जो आदेश हमें मिला है वो एसडीएम साहब का 21 नवंबर का आदेश है, जो उन्होंने नायब तहसीलदार को लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इनके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसमें जो विपक्षी है वो किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें दखलंदाजी ना करे। सर यह जमीन किस प्रकार की है? ये ज़मीन तो आबादी में दर्ज है और आबादी भूमि है, और एसडीएम साहब ने जो अपना आदेश किया है वो आवेदक के पक्ष में उन्होंने अपना आदेश किया हुआ है। अच्छा, तो आवेदक द्वारा पुनः कार्य कराया जा रहा था? हाँ, कार्य वो चूँकि जगह जो एसडीएम साहब के द्वारा भी जो उनकी कोर्ट में मामला विचाराधीन रहा है उनके द्वारा स्पष्ट उसमें आदेश जो नायब तहसीलदार है उनको किया हुआ है कि यहाँ पे जो विपक्षी है उसको किसी भी प्रकार का कोई इसमें दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है और आवेदक की ही ये ज़मीन मानी गई है। सर इस मामले को लेकर दोनों पक्ष से गिरफ्तारी भी हुई है क्या, या पकड़ के रखा गया है? नहीं, जो दोनों पक्ष नहीं, इसमें चूंकि आवेदक जो अपनी जगह पे अब निर्माण कार्य करा रहा था जी, उसी की तरफ से हमने तहरीर ली है और जो विपक्षीगण हैं उनके द्वारा यहाँ पे फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई थी और मौके से हमने जो कुछ उस तरह के सिम्टम्स हमें मिले हैं, लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो फायरिंग की घटना हुई है यहाँ आसपास कैमरे भी लगे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी हम ले रहे हैं जी। और जो और जानकारी कर रहे हैं। जो दोनों नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का भी लगातार तो सर एक महिला को भी थाने में बैठाया है जो कि उसके 1 साल का बच्चा भी है और उस महिला को थाने में बैठाया नहीं, देखिए उसको पूछताछ के लिए ले गए ताकि जानकारी कर सके पूरी घटनाक्रम क्या है, यहाँ पे किसके द्वारा फायरिंग की गई, क्यों की गई, वो सब जानकारी के लिए ले गए। तो सर उस महिला का 1 साल का बच्चा है जो कि वो घर पे रो रहा है। नहीं, देखिए वो पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको गिरफ्तारी में अभी जैसे बताया कि अभी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो केवल पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं और बाद पूछताछ उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी? अभी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। दोनों अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक।